अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ जोन। आज का हमारा टॉपिक है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कि हम लोग कोई भी वर्ड स्टेटमेंट हो तो हम लोग उसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में किस तरह चेंज करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता हो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है। अब देखिए, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। एक्स जो है वो कोई भी नंबर है, एक्स के साथ ए जो है वो कोई भी नंबर है, वाई के साथ बी कोई भी नंबर है प्लस सी। हम देखिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक एक्स होता है, एक वाई होता है और एक सिंपल टर्म होती है जिसके साथ ना एक्स होता है ना वाई होता है। तो ये जो टर्म होती है ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है। हम इसकी फर्स्ट एग्जांपल है, आ नंबर इंक्रीज्ड बाय 8। अब जब हम लोग के पास इस तरह की कोई स्टेटमेंट आए तो उसमें नंबर का मतलब होता है एक्स, ये आपने याद रखना है। नंबर का मतलब होता है एक्स, इंक्रीज का मतलब होता है प्लस। है मैंने कुछ नीचे कीवर्ड्स लिखे हैं लास्ट में जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। इंक्रीज का मतलब मोर देन, जहाँ पे ये वाले नंबर जहाँ पे ये वाले वर्ड्स आएंगे उसका मतलब है प्लस। और जहाँ पे ये वाले वर्ड्स आएंगे लेस देन, डिक्रीज, माइनस, उसका मतलब है कि माइनस में साइन आएगा। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट में नंबर इंक्रीज बाय 8। नंबर का मतलब एक्स है, इंक्रीज का मतलब प्लस है बाय 8। तो हम लोग पहले नंबर लिखेंगे, इंक्रीज का मतलब है प्लस लिखेंगे, साथ 8 लिखेंगे। अब नेक्स्ट है कि डबल। अब डबल का मतलब होता है टू। अब सिंगल है, सिंगल का मतलब है वन, डबल का मतलब है टू। डबल आ नंबर। अब आप इसमें ये देखिएगा, इसमें ना कोई इंक्रीज है ना डिक्रीज है, यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं दिया। इसका मतलब है कि टू जो है वो नंबर के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई। आ का मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है, एक डबल आ नंबर, टू के साथ क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। नंबर मैंने आपको बोला है कि हम लोगों ने यहाँ पे एक्स याद रखना है। नेक्स्ट है थ्री टाइम्स आ नंबर -4। अब थ्री की जगह थ्री आ जाएगा। टाइम्स का मतलब मैंने कहा था कि वो चीज़ मल्टीप्लाई होगी। अब देखिए थ्री टाइम्स का नंबर है, इसका मतलब कि ये जो थ्री है ये नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा और -4। अब देखिए थ्री टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है नंबर एक्स के साथ -4। तो थ्री टाइम्स का नंबर, तो देखिए थ्री के साथ पहले एक्स लिखा, फिर माइनस का साइन डाल के आगे 4 लिखा। नेक्स्ट है हाफ। अब जहाँ पे हाफ आ जाए, हाफ का मतलब है 1/2। ये आपसे याद रखना है। हाफ का मतलब है 1/3, का मतलब है 1/3, 1/3। क्वार्टर का मतलब है अगर कहीं पे क्वार्टर आ जाए तो उसका मतलब है 1/4। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। 1/3 जहाँ पे आएगा वहाँ पे आपने लिखना है 1/3। 1/3 की जगह आपने क्या लिखना है, 1/3। और हाफ का मतलब है 1/2। अब हाफ ऑफ अ नंबर का मतलब है कि हम लोग ये एक्सप्रेशन लिखेंगे, मतलब कि हम लोग 1/2 लिखेंगे, साथ हम लोग नंबर एक्स लिखेंगे। तो हम लोग 1/2 लिखेंगे लेकिन हम लोग साथ क्या लिखेंगे, एक्स, क्योंकि उन्होंने लिखा हुआ है कि हाफ ऑफ अ नंबर। तो नंबर की जगह क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। अब हमें सम ऑफ टू नंबर। अब सम का मतलब देखिए नीचे कीवर्ड्स में मैंने बताया हुआ है कि सम का मतलब है प्लस। सम टू का मतलब है कि हमारे पास दो नंबर्स है। इस टू का मतलब टू नहीं है, टू नंबर्स है। टू नंबर्स का मतलब है कि हमारे पास दो नंबर्स है। अब जब इस तरह का कोई स्टेटमेंट आ जाए तो आपने ही देखना है टू नंबर्स है, टू के साथ नंबर्स है, तो पहला नंबर एक्स हो जाएगा, सेकंड नंबर हमारे पास वाई हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए फर्स्ट नंबर एक्स हो गया, सेकंड नंबर वाई हो गया, ये दोनों आपस में सम हो रहे। डिक्रीज का मतलब है माइनस, माइनस बाय 5 मतलब कि वो 5 में से माइनस हो रहे हैं। स्टूडेंट्स ये मैंने आपके लिए कुछ कीवर्ड्स लिखे हैं। ठीक है, अब जब आपके इस तरह का सवाल है कि हम लोगों ने स्टेटमेंट को अलजेब्रा एक्सप्रेशन में लिखना है तो वहाँ पे जब नंबर हुआ तो उसका मतलब एक्स है। अगर दो नंबर्स की बात हुई तो फर्स्ट नंबर एक्स होगा, सेकंड नंबर वाई होगा। अगर कहीं पे सम, इंक्रीज, मोर देन, ऐड लिखा हुआ तो इसका मतलब उस जगह पे प्लस वाला साइन आएगा। अगर कहीं लेस देन, डिक्रीज, माइनस, सब्ट्रैक्ट लिखा हुआ उसकी जगह माइनस आएगा। और कहीं हाफ ऑफ अ नंबर लिखा हुआ तो 1/2 आएगा। 2/3 का मतलब है 2/3, 2/3। अगर आपके पास आ जाए 2/4, अगर आपके पास आ जाए 2/4 तो 2/4 हो जाएगा। तो इस तरह ये आपने कीवर्ड्स याद रखना है। तो इस तरह आप किसी भी स्टेटमेंट को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इजीली चेंज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।